जंगल गए हो कभी? जंगल नहीं गए? बड़े बूढ़े जाते थे, शायद आपके दादा परदादा या पापा ने आपको बता भी दिया हो कि जंगल में क्या मिलता है। जंगल में मिलती हैं जड़ी बूटियाँ, जंगल में मिलता है बीमारी से छुटकारे का उपाय, जंगल में मिलती हैं मोटी मोटी गोलियाँ और इंजेक्शन से छुटकारे का उपाय, जंगल में मिलता है स्वास्थ्य, जंगल में मिलता है आपकी रोज़ की दिनचर्या, जंगल में आपको मिलता है एक स्वस्थ जीवन। आज उसी जंगल की बात करेंगे, जंगल मतलब आयुर्वेदिक की बात करेंगे। ये स्टॉल लगी है यहाँ पर, इंटरनेशनल ट्रेड शो है और एक बहुत लाजवाब स्टॉल, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई दी। इसलिए इंटरेस्टिंग कह रहा हूँ क्योंकि लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अपने रोग दिखा रहे हैं, रोगों का एक तरह से छुटकारा पाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर बैठे हुए हैं लोग और ये पूरी की पूरी जो स्टॉल है, यहाँ पर आपको मरीज़ भी मिलेंगे, यहाँ आपको योगा सिस्टम मिलेगा। देखिए यहाँ पे ये लोग योगा कर रहे हैं। आयुष विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से ये पूरा सेटअप लगाया गया है, जहाँ पर आपको योगा के अलग अलग पोज जो हैं वो दिखाए जा रहे हैं। ये दो भाई साहब बैठ के यहाँ पे योगा कर रहे हैं। यहाँ पैम्पलेट्स हैं, उसके ज़रिए आपको जो है आयुर्वेदिक दवाइयों की जो है कीमत या उनके उपाय जो है वो दिखाए जाएंगे। यानी आयुष से उपचार, बेसिक तरह से इनका एक तरह से एक टैगलाइन है। आगे चल के आपको दिखाते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, किस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है, आयुष विभाग ने क्या काम किया है, आयुर्वेदिक के क्या क्या फ़ायदे हैं और किस तरह से हम एलोपैथिक को दूर कर सकते हैं। क्योंकि एलोपैथिक की गोलियाँ और इंजेक्शन ना तो पेले जा रहे हैं ना झेले जा रहे हैं। इसलिए आइए जंगल की तरफ बढ़ते हैं और आयुर्वेदिक को अपनाते हैं, देखते हैं कि आयुर्वेदिक में क्या क्या हो रहा है। ये पूरी एक डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर बैठी हुई है और ये लोग यहाँ पर आके जो उनको परेशानी है, बीमारी है, उसका जो है यहाँ पे समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी एक टीम यहाँ पर लगाई गई है। ऑफ कोर्स यहाँ पर फ्री में दिखाया जा रहा है। एक बहुत अच्छी पहल उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये की गई है। और यहाँ पे आपको हम कुछ और चीज़ भी दिखाएंगे। इधर आ जाइए थोड़ा सा। ये बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में आप और मैं नहीं जानते, लेकिन ये इलाज में भरपूर तरीके से आपको परफेक्ट साबित होती हैं। मैडम ये क्या है? ये दवाइयाँ हैं, क्या है बेसिक? ये दवाइयाँ हैं, ये हमारी जड़ी बूटियाँ हैं, जैसे कच्ची औषधियाँ होती हैं, है ना। ये बहुत सारी बीमारियों में, अलग अलग बीमारियों में यूज होता है। अब जैसे ये ऑयल है, ये करंज तेल है, षडबिंदु तेल है, अणु तेल है, ये वात रोगों में बहुत अच्छा काम करता है। इधर हमारी ये पिस्टियाँ हैं ना, ये मेडिकेटेड, जैसे ये मैं बताती हूँ, स्वर्णवंग है, ये ताम्र, जैसे ताम्र है तो ताम्र जो तांबा होता है ना, उसी को ये शुद्ध करके बनाया जाता है। इसमें बहुत सारे मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं, उसके बाद ये रिफाइंड फॉर्म में आता है। तो अगर हम ऐसे ताम्र ऐसे खा लेंगे तो वो बहुत ही गंदा मतलब इफेक्ट आएगा, एज ए जहर जैसा होगा। बट ये रिफाइंड होता है तो ये मेडिसिन जैसा यूज होता है, इसका फिर मेडिसिन में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी औषधियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं और इन्हीं औषधियों के ज़रिए से जो है इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। जो टैगलाइन एक दी गई है कि एलोपैथिक को दूर भगाओ और आयुर्वेदिक को अपनाओ, वहाँ पर ये पूरा एक सेटअप जो है वो तैयार किया गया है। और बातचीत करके और समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको नाड़ी देख के, ये नब्ज़ देख के यानी, और ये हाल बता देते हैं। थोड़ा इनसे जानकारी लेते हैं, बातचीत करते हैं। मैडम थोड़ा सा जगह दे दोगे भैया, थोड़ा सा 2 मिनट के लिए? डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका? जी, डॉक्टर सत्यदेव आर्या। डॉक्टर साहब कैसे आप नब्ज़ देख के बीमारी बता देते हैं क्या क्या चल रही है, कैसे के? बिल्कुल, आयुर्वेद में जो वात पित्त कफ बताए हैं, ये हमारी बॉडी का आधार है और यही चीज़ें हमारी बॉडी के हर अंग में, नर्व्स में, आर्टरीज में, वेन्स में परिलक्षित होती हैं। तो जो हमारा ब्लड है उसमें भी वात पित्त कफ होते हैं। ये जो वात पित्त कफ हैं, ये तीनों जब हमारा ब्लड फ्लो होता है तो उसमें हम अपनी जो 3 उंगलियां हैं, उन 3 उंगलियों पर महसूस करते हैं। तो वो तीनों जो कंडीशंस अपनी अपनी जो शो करते हैं, अपने जो गुण बताते हैं, वो नाड़ी के थ्रू, वात पित्त कफ, वो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कब और कैसे नाड़ी काम कर रही है। तो उस चीज़ को फिर हम अपनी जो आयुर्वेदिक नॉलेज है उसके साथ कोलैबोरेट करके उसे हम पेशेंट की कंडीशन को समझते हैं और उस चीज़ को फिर हम रोग के रूप में समझ के पेशेंट को औषधि वगैरह देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, पिछले दिनों से काफ़ी लोगों का जो जहन है, जब मैं कहूँ एक साइड जो है वो निकल के आई कि एलोपैथिक को दूर के आयुर्वेदिक की तरफ वो लोग आए हैं। दोनों में फ़र्क क्या है? आप थोड़ा सा आसान शब्दों में समझाइए ताकि लोगों को समझ में आ सके कि एलोपैथिक के मुकाबले आयुर्वेदिक की जो दवाइयाँ हैं, जो औषधियाँ हैं, वो किस लेवल पे काम करती हैं। अच्छा, इसको मैं शायद दूसरे तरीके से समझाना चाहूँगा। जो भी एलोपैथिक मेडिसिन है ना, वो सभी आर्टिफिशियल तरीके से बनाई जाती हैं।
जैसे कि उन्होंने कोई एलिमेंट को किसी एक्टिव प्रिंसिपल कहते हैं, एक्टिव प्रिंसिपल को किसी हर्ब्स में देखा कि ये ऐसे और इस बीमारी पे काम करता है, उसको वो फिर अपनी लैब्स में आर्टिफिशियल तरीके से डेवलप करके उसको बनाते हैं। तो वो एक आर्टिफिशियल तरीके से बनाए हुए मॉलिक्यूल्स हैं जो हम मेडिसिन के फॉर्म में लेते हैं। वहीं आयुर्वेद में हम वही नेचुरली जो प्लांट्स वगैरह से वो चीज़ें हमें नेचुरली ग्रोथ होने के बाद मिलती हैं। तो वहाँ से जो एक्टिव प्रिंसिपल है वो नेचुरल फॉर्म में है, तो जिसको हमारी बॉडी आसानी से एक्सेप्ट करती है और यूज करने में उसे कोई हार्म नहीं होता है। वहीं जो एलोपैथिक मेडिसिन्स हैं वो सभी की सभी जो आर्टिफिशियल एलिमेंट्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए फॉरेन पार्टिकल्स की तरह काम करते हैं, मतलब हम बॉडी के ऊपर उन्हें थोप रहे होते हैं, तो बॉडी उसके अगेंस्ट कहीं ना कहीं कुछ रिएक्ट करती है और वही फिर हमें हार्मफुल इफ़ेक्ट के फॉर्म में बॉडी में दिखाई देता है। इसको साइड इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। वहीं आयुर्वेद में नेचुरल फॉर्म में होने की वजह से बॉडी उसको जल्दी से एक्सेप्ट करती है और एसिमिलेट करके यूटिलाइज करके बीमारियों को काउंटर करने में बॉडी की हेल्प करती हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कैटेगरी जो है, जैसे फर्स्ट कैटेगरी में जैसे आप ये जड़ी बूटी लेके आए, तो पहले इसकी जो इससे जो बनेगी तो पहले आपकी आयुर्वेदिक बनेगी, कुछ ऐसा है, फिर इसकी होम्योपैथिक बनेगी, फिर जाके उसमें जाएगी जो दूसरी वाली गोलियां और वो जो होती हैं, कुछ ऐसा सीन है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा आप इसको ऐसे समझिए, आयुर्वेद में हम लोग क्रूड ड्रग्स को यूज करते हैं। जैसे आपने किचन से हल्दी ही ले ली, आपने हल्दी का दूध बना लिया, हल्दी को पाउडर के फॉर्म में ले लिया, हल्दी को पानी में डाल के गार्गल कर लिया, है ना। वहीं होम्योपैथी में क्या करते हैं, होम्योपैथिक में उसके जो कंटेंट्स हैं, मेन जो एलिमेंट है उसको निकाल के वो लोग अल्कोहल के फॉर्म में, अल्कोहल के टिंचर फॉर्म में यूज करके पेशेंट को देते हैं। वही होम्योपैथी में चला गया। वही चीज़ यूनानी में जस्ट उसकी ट्रांसलेशन हो गई है अरेबिक फ़ारसी में, वही चीज़ है जो हम आयुर्वेद में देते हैं। और जो एलोपैथ है, एलोपैथ में से जैसे उन्होंने हल्दी में से कुरकुमिन एक एलिमेंट निकाल लिया, उसको वो लोग आर्टिफिशियली बना के या लैब्स में हल्दी में से निकाल के कैप्सूल्स में या दूसरे फॉर्म में भर भर के पब्लिक को सर्व कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो चीज़ें वही हैं, शुरू आयुर्वेद से होती हैं और अदर पैथीज में वो फिर डिफरेंट फॉर्म में हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ये बाउल रखे हुए हैं 4-5 डॉक्टर साहब, ये किस लिए रखे हुए हैं, क्या है? ये जो हमारे पास बाउल्स हैं ये मिलेट्स हैं और इनके अलग अलग यूटिलाइजेशंस हैं। वैसे आम तौर पे अभी जो प्रचलन में है, काफ़ी लोगों को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह मेन है हमारा डेली रूटीन, डेली का उल्टा सीधा जो खान पान है, उसको देखते हुए हम लोग क्या करते हैं कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी और पब्लिक अवेयरनेस को लेके भी हम मिलेट्स उनको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। खाने के साथ साथ जो भी आप आटे यूज कर रहे हैं उनमें मिलेट्स को यूज करो, जिससे कि डायबिटीज़ वगैरह, मोटापा वगैरह जो बीमारियां हो रही हैं, हम उनको मैक्सिमम पब्लिक को उनसे अवेयर करके उनको दूर कर सकें या लोगों में प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट दे सकें। ठीक जी, ठीक है साहब, शुक्रिया साहब। इनके बारे में थोड़ा बता दीजिए, थोड़ा चलते चलते क्या क्या हैं ये 5 चीज़ें जी। इसमें ये आपकी रागी है, हाँ। और ये आपका ज्वार है, यहाँ पर हमारे पास बाजरा है, समा के चावल हैं और ये कांगनी है। ठीक है। तो ये सभी अलग अलग सीजन में पैदा होने वाली चीज़ें हैं, सभी के अपने अपने गुण हैं। जैसे कि ये ज्वार है, बाजरा है, रागी है, कांगनी है, ये सभी गर्म होते हैं। तो ज़्यादातर ऐसे लोग जिनको मोटापा है, डायबिटीज़ है, या मेरे जैसे लोग, हाँ आपके जैसे लोग, तो आप ऐसे लोगों को खाने के साथ एक स्पेसिफिक रेशियो में, जो आपके डॉक्टर ने बताया उस रेशियो में इनको आटे के साथ मिला के लेना चाहिए। तो इसको हार्ड फॉर्म में लेंगे या फ्लोर फॉर्म में इसको? नहीं, आटे के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। जैसे गेहूं है, गेहूं के साथ इसको स्पेसिफिक रेशियो में ऐड ऑन करके आपको जो डॉक्टर बताया उस रेशियो में लेके आपको डेली यूज में लेना चाहिए। जी, शुक्रिया साहब, थैंक यू साहब। तो ये एक तरह से पूरा यहाँ पे चल रहा था। अच्छा, एक और हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं, कपिंग बोलते हैं इसको, कपिंग, और एक तरह से हिजामा भी इसको बोलते हैं। ये वो प्रोसेस है, आइए आपको मैं थोड़ा सा और समझाऊंगा, डॉक्टर साहब से बात करूंगा, लेकिन ये वो प्रोसेस है जिससे एक कपिंग करके जो ब्लड जो है, जो बैड ब्लड, गंदा ब्लड जो होता है, ये बाहर खींच लेता है और ये बाहर निकाल, बॉडी से जो है बाहर निकाल। डॉक्टर साहब थोड़ा एक्सप्लेन आप कीजिए, मैं तो कम ही जानता हूँ इसके बारे में। जी,
तो आयुर्वेद में इस चिकित्सा को रक्तमोक्षण चिकित्सा कहा गया है। रक्तमोक्षण माने इंग्लिश में कपिंग वही है। हाँ, कपिंग थेरेपी, ब्लड लेटिंग होती है। तो ये दो तरीके की होती है, एक शस्त्रकृत और एक अशस्त्रकृत। तो हम जो यहाँ पर डेमो कर रहे हैं अशस्त्रकृत चिकित्सा का कर रहे हैं, क्योंकि शस्त्रकृत चिकित्सा में ब्लड वगैरह का थोड़ा निकलना होगा तो यहाँ पे उसका डिस्पोजल थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो ये अशस्त्रकृत चिकित्सा है जिसमें हम केवल इनको कप्स में प्रेशर बनाकर और इनके पेन को रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, मसल स्टिफनेस को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा ठीक है। हाँ देखिए, दो कैटेगरी उन्होंने बताई हैं, शस्त्र वाली और अशस्त्र वाली। इसमें अगर सर्जिकल अगर इसमें हम ब्लड निकालते तो इसमें हल्के हल्के हमको हाँ, हल्के हल्के हमें कट लगाने पड़ेंगे, फिर हम प्रेशर करेंगे तो इसी प्रकार से वो भी होगा। ये मतलब नॉन ब्लड वाली है। ये ड्राई कपिंग है, उसे वेट कपिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये ड्राई कपिंग चले, इसका फ़ायदा क्या है डॉक्टर साहब थोड़ा बताओ। जैसे किसी को पेन हो रहा हो, मसल स्टिफनेस हो, जकड़न है, बहुत ज़्यादा दर्द है, पुराना दर्द है, ठीक नहीं हो रहा है, तो उसमें ये कपिंग थेरेपी करी जाती है जी। इंस्टेंट पेन रिलीफ के लिए जो हम कर सकते हैं तो वो हम ड्राई कपिंग कर सकते हैं। और हाँ जी, अगर हमें प्योर डिटॉक्सिफिकेशन कराना है, अपना प्योर ब्लड लेटिंग करानी है, तब फिर हम लोग वेट कपिंग करते हैं, जिसमें कि हम पिन करके ब्लड को लेट। अच्छा, बेस्ट कौन सी है? से डिपेंड करते हैं। अगर आपको इमीडिएट रिलीफ चाहिए तो हम लोग ऑब्वियसली हम ड्राई कपिंग करेंगे। अगर आपको प्योर अपना पूरा बॉडी को टॉक्सिफिकेशन कराना है, डिटॉक्सिफाई करानी है बॉडी, तो फिर हम लोग अपना ब्लड को निकालेंगे। मतलब ये कि अगर थोड़ी बहुत देर के लिए रिलीफ चाहिए तो आप ये ट्राई कर लीजिए, और आपको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो आप वो कर लीजिए। वेट कपिंग कराएंगे हम लोग। इसकी एक टाइप और होती है, उसे फायर कपिंग कहते हैं। उसमें ये इस प्रेशर का इस्तेमाल, उसमें प्रेशर सीधे फायर से बनाया जाता है। वो फायर कपिंग भी इसी का एक टाइप होता है। तो बहुत टाइप्स की कपिंग होती हैं। हम यहाँ पे डेमो फिलहाल ड्राई कपिंग का कर रहे हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? कुलभूषण दुबे। कुलभूषण दुबे साहब, कैसा लग रहा है कपिंग करा के? दर्द हो रहा था आपको? नहीं, अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा महसूस हो, दर्द जी। था आपको? नहीं, हल्का सा दर्द था। अच्छा, तो कपिंग करा के आपको रिलीफ मिलेगा? हाँ, रिलीफ मिलेगा। तो ये जो है कपिंग थेरेपी है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि ड्राई और नॉन जो बताया उन्होंने ब्लड वाली। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमारे साथ में सर मौजूद हैं, डॉक्टर धर्मेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। नाम? धन्यवाद जी, धन्यवाद। सर, ये एक पूरा सेटअप तैयार किया गया है आयुष विभाग का, और इसमें कपिंग थेरेपी देखी हमने जो है वहाँ पे डॉक्टर साहब की नवस पकड़ने वाले देखिए, इधर देखो और भी डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। क्या इसका मकसद रहा है और किस तरह से ये काम करती है? देखो, ये हमारा जो स्टॉल है पूरा आयुष विभाग का है, जिसके अंदर हमारी आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, नेचुरोपैथी और योगा, ये सारी कंबाइंड ही आयुष के अंदर आती हैं। तो ये हमारा विभाग की तरफ से एक स्टॉल लगा हुआ है। इसका मेन मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आयुष के बारे में जागरूक करना, और आयुष के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं वो हमने यहाँ एक तरह से डिस्प्ले करने की कोशिश भी की है। यहाँ पर हमारी सारी पैथियों के चिकित्सा अधिकारी बैठे हुए हैं, वो यहाँ पर फ्री परामर्श भी करा रहे हैं, जिससे कि अगर जो जितनी हमारी डिस्पेंसरी हैं यहाँ पर नोएडा के अंदर, गौतम बुद्ध नगर के अंदर, इनकी एक हम लिस्ट भी प्रोवाइड करा रहे हैं। कुछ हम इनको बुकलेट भी दे रहे हैं आयुर्वेद के बारे में, यूनानी के बारे में, होम्योपैथ के बारे में, कि जो उनको देखें, पढ़ें, और जितनी हमारी डिस्पेंसरियाँ जो जिसके घर के पास हैं, उनको जिस चीज़ की इलाज की ज़रूरत है वो वहाँ पर जाके कांटेक्ट करें और अपना आयुष का इलाज कराएं और अपने स्वास्थ्य का लाभ लें। तो ये एक हमारी कोशिश है। यहाँ पे हम योगा का डेमो भी करा रहे हैं। कोई अगर पेशेंट आता है, मुझे इस तरह की दिक्कत है, तो उनको बताया जा रहा है कि इसमें ये वाला योगा काम करेगा। तो यहाँ पर हमने मोटा अनाज रख रखा है, जो हमारा ट्रेडिशनल अनाज यही है। आजकल लोग बाग इसकी तरफ दोबारा से आ रहे हैं। हमारे पूर्वज तो खैर इन्हीं को खाते थे। तो ये हाईली फाइबर डाइट यही है। इसके मतलब बहुत सारे फ़ायदे हैं। आजकल जो वो बिना छिलके के आटे आ रहे हैं, वो पचने में भी नहीं ठीक होते हैं और बहुत ज़्यादा उनका फ़ायदा होता नहीं है। तो उसके लिए भी जागरूक करें। दूसरे हमने वो अपनी रॉ मेडिसिन रख रखी हैं डिस्प्ले के लिए। यहाँ पर हमने जो चार्ट लगा रखे हैं, फ्लैक्स लगा रखे हैं, इसमें जो रसोई के अंदर हमारे मसाले हैं, वो सारे मसाले हमारे आयुर्वेदिक औषधि हैं। जो लोग उन्हें देखें। चलते सर उधर ही देखते हैं, चार्ट भी देख लेते हैं आपका। भैया थोड़ा सा हो जाइए। दरअसल डॉक्टर साहब जिस चार्ट की बात कर रहे थे, वो चार्ट ये है। रसोई के जो औषधीय मसाले हैं वो यहाँ पर उन्होंने। डॉक्टर साहब बताइए थोड़ा इसके बारे में। देखो, यहाँ हमने एक डिस्प्ले किया है कि हमारी रसोई के अंदर ये जो मसाले हैं, ये हमारी दवाइयाँ हैं। एक तरह से हर दवाई किसी ना किसी चीज़ में काम है। अब जैसे ये लौंग पिपली लिख रही है, तो पिपली हमारी कफ को भी दूर करती है, पेट में भी हमारी पेट की बीमारियों को दूर करती है। ऐसे इलायची है, हींग है, मतलब जितने भी यहाँ पे हमारी ये लिखी हुई हैं, जो हमने कोशिश की यहाँ दिखाने की, यही है कि हम इन अपने मसालों से भी अपनी बहुत सारी बीमारियों का इलाज घर पे भी कर सकते हैं। इसी तरह से हमने ये लगाए हैं औषधीय पौधे।
जो आम चलते रहते हैं दिखते हैं, तो इनको भी लोग बाग देखें, जैसे गिलोय है सब जगह मिल जाती है, तो वो यहाँ से आइडेंटिफाई करें ये गिलोय है, तो कहीं से भी लेके आजकल जैसे डेंगू का सीज़न है तो उसमें गिलोय बहुत अच्छा काम करी। हल्दी है, इम्यूनिटी बढ़ाती है। उधर एलोवेरा है, सबको पता है एलोवेरा स्किन में, पेट में, बालों में, सब में काम करते हैं। सौंठ है, सबके घरों में सौंठ होती है। आजकल सर्दी के मौसम में जैसे सौंठ का यूज़ करने से जो हमारी जॉइंट्स पेन है उन पे काम करते हैं। ये एक हमने एक हमारा ये होम्योपैथिक का भी लगा हुआ है इसमें, तो होम्योपैथिक की मेडिसिन का भी हमने इसी तरह से डिस्प्ले किया है कि किस तरह से ये काम करती है। पूरे जो हमारी ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड हैं होम्योपैथिक, उनके लिए भी हमने यहाँ पे कराया गया। दूसरा पंचकर्मा का जो पूरा है कि किस किस तरह से पंचकर्मा होता है वो दिखाया गया है। योगासन का है वो पूरा दिखाया गया है। बाकी जितनी आयुष के अंदर चिकित्सा पद्धति आती हैं उनका सारा हम यहाँ पे डिस्प्ले इसीलिए कर रहे हैं कि लोगों को पैथी तो हमारी पुरानी है, लेकिन धीरे धीरे अब भूल गए थे तो इनको दोबारा से याद दिलाया जाए। मैं डॉक्टर प्रीति सिंघल, जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी, गौतम बुद्ध नगर। हमारा यहाँ पे ये आयुष का स्टॉल लगा है। इसमें तीनों ही पैथी जो हमारी प्राचीन पैथीज़ हैं, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और यूनानी, तीनों को हम लोग लेकर आए हैं, प्लस योगा और सिद्धा, ताकि लोगों में इन पैथीज़ के प्रति अवेयरनेस क्रिएट हो। क्योंकि अभी लोग क्या है कि मॉडर्न मेडिसिन की तरफ चले गए हैं, लेकिन उनको उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो उसके बैड इफ़ेक्ट्स हैं, उसके बारे में नहीं मालूम है बहुत सारे लोगों को। जबकि उन रोगों का इलाज बहुत सिंपल वे में हमारी पैथी से, आयुर्वेदिक हो चाहे होम्योपैथिक हो, दोनों से हो सकता है। और उसमें बहुत कम मेडिसिन हम लोग को देनी पड़ती है और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। और जैसे पेनफुल जो सिस्टम्स होते हैं, इंजेक्शन वगैरह, उन सबको अवॉइड करते हैं हम लोग। हमारी मेडिसिन मोस्टली प्लांट ओरिजिन की ही होती हैं, तो ये जड़ी बूटियों वगैरह से ही सिर्फ बनाने का फ़र्क है। आयुर्वेदिक मेडिसिन के बनाने का तरीका अलग है और होम्योपैथिक मेडिसिन के बनाने का तरीका अलग है। बाकी वही हर्ब्स हैं, वही जो भी जड़ी बूटियां हैं, सब वही हैं। तो हमारे वहाँ क्या होता है कि बहुत दवा की बहुत थोड़ी खुराक में काम चल जाता है। बहुत मीठी गोलियाँ होती हैं, बच्चे भी आसानी से खा लेते हैं। बड़ों के लिए भी बहुत, क्योंकि थोड़ी होती है क्वांटिटी, इसलिए खाने में बहुत इजी होती है। और दूसरा ये होती है कि होम्योपैथिक भी, आयुर्वेदिक भी जड़ से ठीक करता है। अगर कोई बीमारी है तो वो अगर एक बार होम्योपैथिक से ठीक हो गई तो वापस लौट के नहीं आएगी। जबकि एलोपैथिक में क्या है कि आप सप्रेशन होता है, कोई भी बीमारी हुई, उसका इलाज किया, उस समय तो वो आराम हो गया, लेकिन वापस जैसे ही उसको मौका मिलता है बीमारी की, वो वापस आ जाती है। लेकिन होम्योपैथिक में ऐसा नहीं है। और प्लस होम्योपैथिक में जो आपकी मेंटल इलनेस है, हम लोग पर्सन एज अ होल को ट्रीट करते हैं। जैसे किसी के पेट में दर्द हो रहा है तो हम ये मान के चलते हैं कि जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ उसके पेट में नहीं है, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की जो मानसिक दशा है उससे भी रिलेटेड है। तो हम लोग उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और पर्सन एज अ होल का ट्रीटमेंट करते हैं। तो कभी कभी होता ये भी है कि हम पेट दर्द का हमने इलाज किया तो पर्सन कहता है कि हमारा सर दर्द भी ठीक हो गया। तो इसी तरह एक समग्र पैथी है और इनको अल्टरनेटिव मेडिसिन कहना एकदम गलत है। आयुर्वेदिक को भी, होम्योपैथिक को भी, ये दोनों ही अपने आप में संपूर्ण चिकित्सा पद्धतियाँ हैं। बहुत शुक्रिया मैडम। तो ये तीनों, ये जो आयुष विभाग है, ये तीनों तरह की जो वो है, एक तरह से मेडिसिन है, उनको यहाँ पे जो बढ़ावा देने के लिए लगाया गया है। योगा के पूरे तरीके से जो आसन है, कौन सा आसन किस बीमारी में आपको करना चाहिए, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। और ख़ास तौर पर फोकस ये रखा गया है कि आप इंग्लिश की मोटी मोटी एलोपैथिक की दवाइयों से बचें और जो पुराने ज़माने में जो हमारे बुज़ुर्ग यानी दादा परदादा जिस औषधियों से इलाज करते थे, उस औषधि पर वापस लौट कर आएँ, क्योंकि इनका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ग्रेटर नोएडा से नाउ नोएडा के लिए एफी हिंदुस्तान।